से सर का दर्द ठीक होगा। कि मेरी बात माने तो रात के साथ डॉक्टर पे चले, मैं भी साथ चलती हूँ आपके। लीजिए। फराज कहाँ है? कहाँ है फराज? बाहर गया है? वो मैंने तुम्हें मना किया था उसे बाहर मत जाने देना। तुमने क्यों जाने दिया उसे? फराज बाहर नहीं गए, वो हरीम के कमरे में है। क्या? वहां क्या करने गया है? हरीम ने बुलाया था, कोई काम होगा। उसने बुलाया और वो चला गया। तुम चली जाती, उससे पूछ लेती क्या काम है, फराज को बता देती। इनको अब मैं कैसे बताऊं किस तरह से हाथ धोकर फराज के पीछे पड़ी है। क्या हुआ बेटा, दवा खा ली इन्होंने? जी बस अभी खा रही हैं। मैं आप दोनों के लिए चाय बना कर लाती हूँ। जीती रहो। हलीमा, क्या हालत बना ली है तुमने अपनी। अब तो 4 महीने हो गए। कब तक बेटे का गम लेकर अपने आप को बंद रखोगी? इलियास का भी हाल ठीक नहीं है। मेरा तो दिल खून के आंसू रोता है तुम लोगों को देख के। क्या करूं आपा, जवान बेटे की मौत के गम से निकलना कोई आसान काम तो नहीं है। मेरा दिल किरची किरची हो गया है। हर तरफ मुझे मेरा हसफन नजर आता है। ठीक कह रही हो तुम, लेकिन तुम्हारे 2 बच्चे और भी हैं। तुम्हें उनका भी ख्याल रखना है, उनके लिए भी जीना है। उन दोनों की खातिर से तुम्हें इस गम को भूलना ही होगा। और फिर इलियास का क्या है? मैं तो बहन हूं, कब तक भाई की दहलीज पर बैठी रहूंगी? आखिर को तुमने ही अपना और उसका ख्याल रखना है। वैसे एक बात कहूं, समीन ना होती ना तो मेरे लिए इस घर का निजाम चलाना हरगिज भी आसान नहीं था। सही कह रही है, वाकई बहुत अच्छा संभालती है घर को। हमदर्द भी है। एक बात करना चाहती हूँ तुमसे। जी जी। ये आखिर तुम्हारे घर में चल क्या रहा है? क्या हुआ आपा? भाई, बेवा तो तुम्हारी बड़ी बहू हुई है, लेकिन खुदा ना खास्ता लगता यह है कि छोटी हुई है। अल्लाह ना करे आपा, कैसी बातें कर रही हैं? हुआ क्या है? भाई, हरीम जो है हर वक्त फराज को अपने कामों में उलझाए रखती है। बीवी को तो वो पलट कर पूछता ही नहीं। भाई, मैं तो कहती हूँ उसे अब उसकी माँ के यहाँ चलता करो। हद हो गई।
तुम तो मुझे बहुत जल्दी भूल गई, अब मेरा फोन तक नहीं उठाती। ओहो नसरीन, तुम तो यहाँ इस कमरे में लटक ही गई हो। जाओ ना, जाके देखो वो समीन को तुम्हारी किसी मदद की जरूरत तो नहीं है। बस ये हो जाए तो मैं चली जाती हूँ। बाद में कर लेना ना, भी जाओ यहाँ से। ओहो, साफ साफ क्यों नहीं कह देती कि आपको फोन सुनना है, मैं चली जाती हूँ। मेरे साथ ना तुम्हें ज्यादा जबान चलाने की जरूरत नहीं है। निकलो यहाँ से, चलो। हाँ हेलो। अब तो मेरा फोन भी रिसीव नहीं करती तुम, मुझे लगा आज भी नहीं करोगी। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं थोड़ा बिजी थी। कहो क्या बात है। इतनी मुश्किलों के बाद फराज ने समीन को अपने घर से निकाला था, लेकिन तुम्हारे शौहर के मरने ने सारा मेरा बना बनाया खेल बिगाड़ दिया। अब तुम बताओ मैं क्या करूं? समीन तो वहां जाकर बैठ चुकी है। क्या फराज ने उसे अपना लिया दोबारा? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो असल में ना, ये समीन ना खुद ही बहुत ढीठ है। मुझे पता है इसको ना फराज से कोई लेना देना नहीं है, बस मुझसे जिद लगाकर बैठ गई है। अब ये चाहती है कि फराज इसका रहे या ना रहे, बस मुझे ना मिल पाए। समझ रहे हो ना? तो इसलिए इतना सब कुछ होने के बाद भी ये यहाँ से जाने के लिए तैयार नहीं। हाँ तो फराज को चाहिए उसे धक्के मार के बाहर निकाल दे। अभी तो यहाँ घर में ऐसा माहौल नहीं है ना, सब नेक नेक चल रहे हैं बिल्कुल। अब तुम्हें ना दोबारा कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे समीन फौरन यहाँ से निकाली जाए। तो तुम बताओ मैं क्या करूं? अच्छा देखो, कोई ना आ रहा है, ठीक है? मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। हाँ हाँ, बाद में मैं कॉल बैक करती हूँ, कॉल बैक करती हूँ। अगर आप लोग मुझे मेरे ससुराल में बसा देखना चाहते हैं तो अब्बू को आरिफ से और फुप्पो से हर ताल्लुक खत्म करना होगा। नहीं मानेंगे तुम्हारे अब्बू बेटे। मगर अब्बू को समझना चाहिए अम्मी, आरिफ की वजह से बच्चों को कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। क्यों नहीं मानेंगे वो? उनकी बड़ी बहन की बहुत ज्यादा अहमियत है उनकी जिंदगी में। इस तरह से मिलना जुलना तर्क तो नहीं कर सकते ना वो अब। तो फिर बेटी का घर देख लें या अपनी बहन को देख लें, फैसला उनका है। क्यों अपने अब्बू को इतने बड़े इम्तिहान में डाल रही हो बेटे? नहीं बर्दाश्त कर सकेंगे ये सब कुछ। इम्तिहान में मैंने नहीं, उनके भांजे ने डाला है। 100 बार इनकार कर चुकी हूँ, फिर भी मेरे क्यों पीछे पड़ा है वो? कह चुकी हूँ दुनिया का आखिरी मर्द भी हुआ फिर भी मैं उसकी नहीं होने वाली। फराज के अलावा मैं अब किसी का नहीं सोच सकती हूँ अम्मी। अच्छा बेटे, मैं बात करूंगी उनसे। बात नहीं करनी अम्मी, राजी करना है अब्बू को। यकीन नहीं आ रहा, इतना यंग इंसान और इस तरह। जितना गम किया जाए कम होगा। कर चुकी गम? नहीं नहीं, थोड़ा और कर लो, थोड़ा और सोग मना लो, ताकि कोई और बात तो कर ही ना सकूं मैं तुमसे। ये किस किस्म की बातें कर रही हो तुम? तुम्हें बिल्कुल भी दुख नहीं है अपने शौहर के जाने का? अरे भाई, 4 महीने से ऊपर हो चुके हैं दुखों के और गमों के दरिया में डूबे हुए। थक गई हूं मैं भी इंसान हूं, कितना गम मनाऊं। और वैसे भी इस वक्त ना मेरी किस्मत के सितारे जोरों शोर से चमक रहे हैं, तो मुझसे ज्यादा हमदर्दी करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। क्या मतलब है इस बात का?
मतलब छोड़, मेरी बात सुन। फराज और मेरे बीच की सबसे बड़ी रुकावट हट चुकी है। अब बस समीन एक ऐसा कांटा है जिसे अगर मैं हटा दूं ना तो समझो मेरा रास्ता क्लियर। कोई इतना बेरहम कैसे हो सकता है? मतलब मैं तुम्हें देख देख के हैरान हो रही हूँ। किसी औरत का शौहर मर जाए तो वो काम करती है और तुम यहाँ खुशी मना रही हो, नए नए मंसूबे बना रही हो। बिल्कुल मनाती है। अगर किसी औरत का शौहर मर जाए तो वो बहुत गम मनाती है, लेकिन मेरा केस थोड़ा अलग है। असफन कभी मेरा शौहर नहीं था, तो बस एक सीढ़ी था फराज तक पहुंचने की। हाँ, अगर शौहर होता सच में तो मैं इस वक्त गम मना रही होती, मेरी आंखों से आंसू ना रुक रहे होते, मुंह से अल्फाज ना निकल रहे होते। लेकिन ये उस वक्त होता जब सच में मेरा शौहर मर जाता। अब किसी सीढ़ी के गिर जाने पे या टूट जाने पे कौन इतना शोक मनाता है? तुम्हें असल में लगता है कि समीन इतनी आसानी से तुम्हें फराज को लेके जाने देगी? आसानी से तो नहीं, लेकिन वो मुझे रोक भी नहीं सकती। ऐसा सिर्फ तुम्हें ही लगता है। समीन तो अपनी माँ के घर गई हुई है। मौका अच्छा है, ये वक्त मैं फराज के साथ गुजार सकती हूँ। मर्द जितना भी स्ट्रॉन्ग, औरत के आगे कमजोर पड़ ही जाता है। तुम तो अपने मेके गई हुई थी ना? इस आवाज में बात करो, फराज नींद से जाग जाएंगे। और इधर आओ सब। आओ तो, आओ तुम। अब बताओ, ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी तुम्हें फराज की? वो मुझे डर लग रहा था। डर? और तुम्हें? अरे तुमसे तो शैतान भी पनाह मांगता है, और तुम कह रही हो तुम्हें डर लग रहा था। वैसे इस घर में ऐसा कौन है जिससे तुम्हें डर लगे? ओ, कहीं असफन भाई की रूह तुमसे तुम्हारी बेवफाई का बदला लेने तो नहीं आ गए? कहाँ बंद करो अपनी, तो जाना है मुझे, हटो मेरे रास्ते से। अच्छा, एक बात का जवाब देती जाओ। तुम्हें नहीं पता था ना कि मैं वापस आ गई हूं? तुम्हें लगा कि फराज अकेले होंगे। तुम जैसे फराज को देखोगी तुम्हारा डर भाग जाएगा। वही तो, तुम तो अपने घर गई हुई थी ना, वापस कैसे आ गई? खैरियत? वो असल में मुझे याद आ गया था कि मैं दूध खुला छोड़ के आई हूँ, और बिल्ली तो ताक में रहती है, मौका मिलेगा और मुंह मारने पहुंच जाएगी। लेकिन पता है क्या, मैंने बिल्ली के अरमान पूरे नहीं होने दिए। मैं तुम्हें अपने रास्ते से हटाकर ही दम लूंगी। चलो फिर मेरी बात भी ध्यान से सुन लो। मैं फराज के लिए तुम्हारे रास्ते में नहीं खड़ी,
वैसे भी मुझे अच्छा नहीं लगता कि दो औरतें एक मर्द के लिए लड़ें, लेकिन मैं तुमसे शिकस्त नहीं मानूंगी। फराज मेरे रहे या ना रहे, तुम्हें बेनकाब जरूर करूंगी। पहले मैं चुप थी सिर्फ असलम भाई की मोहब्बत के लिए जो उन्होंने तुमसे की थी, लेकिन अब मेरे पास चुप रहने की कोई वजह नहीं है। मुझे कोई नहीं रोक सकता। चोर चोर कोई है, जल्दी है सब लोग। चोर क्या चोर चोर आ रहा है, ये तो चोर। छोड़ दिया तेरी गली जाना, छोड़ दिया दिल